जैसे जैसे प्रमिति होगी वैसे वैसे अज्ञान की निवृत्ति होगी। प्रमिति हो अज्ञान की निवृत्ति न हो तो प्रमिति कैसी? बराबर। तो जो प्रमिति है वो प्रमाण का फल है अज्ञान की निवृत्ति। हाँ, प्रत्यक्ष फल प्रमाण का, प्रत्यक्ष फल प्रमाण का, प्रत्यक्ष फल प्रमाण का यानी ज्ञान नय की प्रधानता से व्याख्या प्रारंभ हो रही है। क्रिया नय में आपने बहुत सुना, और क्रिया नय को भी यहां, क्योंकि जब क्रिया नय होगा वो ज्ञान नय के अभाव में क्रिया नय को स्वीकार नहीं किया। ज्ञान नय होगा वहां क्रिया नय का अभाव नहीं होगा। ठीक है, ये अपने मस्तिष्क में रखना। आगे चलते हैं। तो जो प्रमिति है जानन क्रिया, प्रमिति है जानन क्रिया, अज्ञान की निवृत्ति आनंद देती है। जानन क्रिया आनंद देती है। इसे संभल के सुनिए आप। जैसे जैसे अज्ञान छूटता है वैसे वैसे आनंद आता है। जैसे जैसे अज्ञान छूटता है आनंद आता है। आनंद नहीं आता होता तो कोई जीव ज्ञान में ना लगता। वो ऐसा आनंद आता है जिस आनंद को कहने के लिए शब्दों में भी ताकत नहीं रहती, ऐसा आनंद आता है। द्रव्य श्रुत के संवेदन में भी, द्रव्य श्रुत के संवेदन में भी आनंद है, तो भाव श्रुत के संवेदन में कितना आनंद होगा। शायद द्रव्य श्रुत का संवेदन जो कहा जा रहा है, द्रव्य श्रुत का संवेदन, शब्दों का संवेदन जो कहा जा रहा है, वो शब्द पृथक भूत हैं, शब्द अतत भूत हैं। शब्द को जो जान रहा है वह चेतन ही है। शब्द की अज्ञान की निवृत्ति नहीं है, शब्द की अज्ञान की निवृत्ति नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति तो आत्मा की है, जबकि ज्ञान का पिंड है, जबकि ज्ञान का पिंड है, फिर भी अज्ञान की निवृत्ति है। अज्ञान है भी नहीं, चक्रेश अज्ञान है भी नहीं, अज्ञान है भी नहीं, फिर भी अज्ञान है। अर्थ करिए भाई, अज्ञान है भी नहीं, जो भी सुन रहे हैं इधर उधर दिमाग लगाओगे किंचित भी समझ में नहीं आएगा। अज्ञान तो है भी नहीं, फिर भी अज्ञान है। अज्ञान होता ही तो जाना किससे? अज्ञान होता ही तो जाना किससे? और ज्ञान होता ही तो फिर जाना क्यों? अज्ञान होता ही जड़ वस्तु जैसा अज्ञान होता तो फिर न जड़ को जान पाता न चेतन को। और चेतन का ज्ञान चैतन्य को केवली जैसा होता वर्तमान में छद्मस्त को, तो फिर जानने की इच्छा ही क्यों होती?
यह पूरक जानते हो इसलिए अज्ञानी हो, पर ज्ञान आत्मा का स्वभाव है इसलिए ज्ञानी हो। यह पूरक जानता है छद्मस्त इसलिए अज्ञानी है, परंतु चेतन स्वभाव जीव द्रव्य का है, वो कभी नष्ट होता नहीं। उपयोगो लक्षणम, इस दृष्टि से जीव त्रैकालिक ज्ञानी है। बराबर मुझे भैया, त्रैकालिक ज्ञानी है, पर त्रैकालिक ज्ञानी होने पर भी अज्ञान अनंत प्रकार का है। त्रैकालिक ज्ञानी होने पर भी छद्मस्त प्राणियों आपके पास अज्ञान अनंत प्रकार का विद्यमान है। कुछ कहना, अनंत प्रकार का अज्ञान बोल दिया है इसलिए पूछ रहा हैं। इतनी जल्दी मन कर लिया आपने? है मित्र, तर्का तन्निर्णया, आवश्यकता नहीं है या थमना, आवश्यकता नहीं है कि हम स्मृति प्रतिज्ञान तर्क अनुमान आगम को कहते कहते व्याख्यान करूं। चक्रेश न्यायदीप का पढ़िए इसलिए ध्यान से सुनना। आवश्यकता नहीं है स्मृति प्रतिज्ञान तर्क अनुमान आगम को कहते कहते व्याख्यान करूं। आवश्यकता नहीं है बेटा, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन इनको कहते कहते व्याख्यान करूं, परंतु आवश्यकता नहीं है मंगल निमित्त हेतु प्रमाण नाम कर्ता इन 6 हेतुओं को बार बार बोल के व्याख्या करूं। लेकिन जब भी व्याख्यान होगा ये सारे हेतु उसमें होंगे। अवाच्य भंग इसी का नाम है। सारे वस्तुओं का होना पर युगपत नहीं कहना अवाच्य है। अवाच्य है, शून्य अवाच्य है, शून्य अवाच्य है, शून्य अवाच्य है। शून्य अवाच्य है। अनुभूति अवाच्य स्यात्। क्यों? अनुभूति अवाच्य स्यात्। क्यों? पीयूष कुछ कहो ना। अनुभूति अवाच्य क्यों स्यात्? स्यात् क्यों? अवाच्य ही हो गई तो समय सा लिखा कैसे? अवाच्य ही हो गई तो श्रुत लिखा कैसे? वो वाच्य ही होता तो फिर सब कुछ क्यों नहीं लिखा? अंकुश न वक्तव्य स्वरूपादि, न वक्तव्य स्वरूपादि। महात्मा जी स्वातम न वक्तव्य स्वरूपादि। थोड़ा ऐसा बोलो कि मेरे कान पवित्र हो जाए।
अकलंक जैसे आचार्य, जिन्होंने भारत की भूमि को शून्यवादियों से शून्य कर दिया था, भी आचार्य भट्ट अकलंक स्वामी लिख रहे हैं, न वक्तव्य स्वरूपादि, न वक्तव्य स्वरूपादि निर्वाच्याम प्रभावता। निज स्वरूप से पदार्थ वाच्य है, पर चतुष्टय से अवाच्य है। तस्मात् नैकांतो वाच्यो, तस्मात् नैकांतो वाच्यो नापि वाचाम गोचरा। वाच्य अवाच्य भी अनेकांत है, उसमें भी एकांत नहीं है। जब मैं अनुभूति लेता हूं तब परिकली अवाच्य है, जब मैं अनुभूति लेता हूं तब परिकली अवाच्य है। राकेश पंडित जी, मित्र ठहरो जरा। ओह, ये विषय कहां से झलक गया? जब अनुभूति लेता हूं तब मैं स्वयं में भी अवाच्य होता हूं। जब मैं अनुभूति लेता हूं स्वरूपादि चतुष्टया, सुस्वरूप चतुष्टय की जीव अनुभूति लेता है तो वो अपने में भी अवाच्य होता है। अनुभूति लेने के उपरांत भी स्मृति ज्ञान रहता है। हो, इस बात को कौन अज्ञानी नहीं जानता, बच्चा भी जानता है। पर विषय तो गूढ़ है। जब अभिषेक ग्रास भोजन का थाली से उठाया, मुख में गया, जब मित्र स्वाद ले रहे थे, तब आप उस समय आप क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोल रहे थे, अवाच्य थे। संवेदन ले रहे थे, स्वाद ले रहे थे, अवाच्य था। पर क्या ज्ञानी, इतना तेरे पास स्मृति ज्ञान नहीं है कि आज अभिषेक आपने भोजन में क्या खाया था, वो कैसा लगा था, ये बोल सकते कि नहीं? इसलिए आत्मा के निजानंद के वैभव की व्याख्या आत्म प्रभात पूर्व में की गई है, वो वाच्य है। पर जब वेद्य वेदक भाव से, भाव्य भावक भाव से वेदन कर रहा था जीव, स्वयं में ही अवाच्य, चक्रेश अवाच्य। दो भंग हो चुके हैं, तीसरा भंग और बाहर निकालना है। जब मैं महामंत्र नमकार का ध्यान कर रहा था, तब मेरा ज्ञेय महामंत्र था, ज्ञप्ति क्रिया महामंत्र का चिंतन था, अनुभूति क्रिया मित्र, अनुभूति क्रिया विभार से मंत्र में थी, परमार से मेरे मित्र अक्षर थे ही नहीं, मैं ही था। मैं में ही था। लेकिन महामंत्र की आराधना मैं कर रहा था, तो मुझे सुखा संवेदन हो रहा था सद्भूत नय से, सद्भूत नय से। अक्षरों का आनंद नहीं था, आत्मा का ही आनंद था। ओहो,
मित्र, एक दिन हमने आपसे प्रश्न किया था, हीरापुर की घाटियों में जब बिहार चल रहा था, याद करो, सागर जिले में हीरापुर की घाटियों में ऊंचे नीचे बिहार चल रहा था। तो हमने कहा, भाई चक्रेश बोलो, शुभ उपयोग मेरा। बीच के विषय पर ध्यान रखना पंडित जी, रुका है। शुभ उपयोग मेरा पंच परमेष्टि के आश्रित है कि स्वात्मा के आश्रित है। बेटा, इस बात को विजय भैया नहीं पता इनको। इनकी दृष्टि में सुपयोग पंच परमेष्टि की पूजा है, जबकि पंच परमेष्टि की पूजा, परमात्मा की भक्ति मेरा सुपयोग नहीं है। भैया जो भी सुनेंगे और प्रश्न हो तो मेरे से ही उत्तर लेना, दूसरा उत्तर दे कोई नियत भी नहीं है। चाहे यहाँ सुन रहे हो, चाहे अपने घर में बैठ के सुन रहे हो। सुब्रत सागर, कल कुछ ज्ञानी आए, महाराज जी अब आप अपन को थोड़ी मालूम है तो कौन कहाँ सुन रहा है। बोले आपने कहा था पुरुषार्थ देशना को 3 बार पढ़ना, सो हमने स्वाध्याय शुरू कर दिया है। झांसी के श्रावक आए थे, बोले अब ग्रंथ और दो। मित्र समझना, इस विषय को इतने सामान्य में मत डाल देना। जिन जीवों ने आज तक ये मान के रखा है कि पंच परमेष्टि की भक्ति करने से सुपयोग होता है, विजय बराबर होता कि नहीं? होता है, होता है, होता है। मित्र उपचार कथन है। उपचार कथन है मेहता, उपचार कथन है, मुख्यार्थ नहीं है।